अगर मैं आज से तैयारी शुरू करता हूँ तो क्या मैं यूपीएससी 2025 का एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ? शॉर्ट आंसर नो। अगर मैं आज से तैयारी करता हूँ तो क्या मैं प्रीलिम्स 2025 में निकाल सकता हूँ? I think yes. And I have reason for saying this. And in today's video, I wanted to talk about the 6 most common reasons that I've found in the last 3-4 years where me and UPSCprep.com team have been guiding and mentoring aspirants for success in the civil services exam. So there are very common mistakes that all aspirants tend to repeat, for which, prelims becomes a nightmare. मतलब so much so कि प्रीलिम्स देने से पहले घबराहट होती है, डर लगता है कि भाई मतलब दीज आर कैंडिडेट्स जिनको अगर मेंस लिखवाया जाए तो शायद वो सीधा क्लियर कर जाएं, बट मेंस तक पहुंचने में ही इतनी दिक्कत हो जाती है कि दैट लीड्स टू अदर प्रॉब्लम्स. एंड लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द 6 मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स दैट पीपल फेस व्हेन दे कांट क्लियर प्रीलिम्स. अगर आप दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हो फरारी लेके तो भाई कितना भी तेज चला लो, कानपुर नहीं आएगा. I hope you get the sense कि working hard is not enough. You have to work hard in the right direction. And the person who is rewarded is the person who is working hardest in the right direction. Because ये चीज़ बहुत बार हमें लगती है, because this is something that we've been told so many times कि मेहनत बेकार नहीं जाती है. शॉर्ट टर्म में जाती है, लॉन्ग टर्म में शायद फिर भी काम आ जाए, बट नेक्स्ट ईयर का प्रीलिम्स अगर आपको निकालना है तो देन यू हैव टू वर्क इन द राइट डायरेक्शन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. एंड व्हाट इज़ द राइट डायरेक्शन? कॉन्स्टेंट कोर्स करेक्शन. कॉन्स्टेंटली अपने आप को चेक करना कि क्या मैं सही जा रहा हूँ. हाउ कैन यू डू दिस? यू कैन डू दिस थ्रू टेस्ट, यू कैन डू बाय टॉकिंग टू सीनियर्स, थ्रू योर टॉकिंग टू योर पियर्स, टॉकिंग टू मेंटोर्स. मतलब ये चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी हैं. आप खुद से इस चीज़ को कर पाते हो तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो आप कोई कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो. वी ऑल्सो हैव अ कोर्स दैट वी ब्रिंगिंग आउट, प्रीलिम्स 360, विच इज़ एम्ड at Civil Services Exam 2025. I'll talk more about this at the end of the video. मतलब you can skip to there. But the point is, constant course correction आपको करना पड़ेगा. constant course correction करने के लिए कुछ skills हैं जो अगर आप सीखते हो तो आपका काम आसान हो जाता है. What are those skills? Learning to plan. क्योंकि बिना प्लान के काम करते रहते हो तो आपका बस स्ट्रेस बढ़ता है. चीज़ें कर लेते हो बट फिर ऐसा लगता है कि भाई करी भी, मेहनत भी करी और कुछ हुआ भी नहीं. नंबर 2, सोशल मीडिया को रिड्यूस करो. बहुत सारा सोशल मीडिया आपको फोमो दे रहा है, मतलब ब्रेन रॉट दे रहा है, डूम स्क्रॉलिंग आपकी ज़िंदगी भर की चली जा रही है और फोकस आपका घटता गिरता जा रहा है. तो इफ़ यू सी दैट दिस इज समथिंग दैट इज़ हैपनिंग एंड यू वांट टू क्लियर सिविल सर्विसेज एग्जाम, रिड्यूस द कोर प्रॉब्लम, राइट? And if you can't do that, so then there are some great apps. ScreenZen is one app that I've recently found absolutely great, wonderful. Try it out. Let me know how that works for you. Now, another way to figure out the right direction is the basics. Stick to the basics. Same किताबें बार बार पढ़ो, उन्हीं को रिवाइज करो, उन्हीं का टेस्ट दो, आंसर लिखो, मॉक टेस्ट दो. ये चीज़ें ही करनी है. बार बार करोगे, सही करोगे, you will probably be going in the right direction even without any guidance. So work hard in the right direction. So a lot of people who have given prelims a number of times, yet for them the problem is not knowledge, the problem for them is confidence. This does not mean at all कि भाई सिर्फ कॉन्फिडेंस लेके चले जाओगे तो हो जाएगा. कॉन्फिडेंस के पीछे कुछ सब्सटेंस भी होना चाहिए, बिना उसके नहीं होता है. बट फॉर द पीपल हु गिव दिस एग्जाम एंड मल्टीपल टाइम्स फेल होते रहते हैं, बिकॉज आई नोन पीपल जो 3-4, मतलब Akancha Singh is a great example over here, and like she did not clear 4 prelims back to back, and then eventually she cleared, and in that single attempt where she cleared, she got AIR 44. That is a clear idea कि भाई she was struggling with prelims. She was struggling so hard with prelims कि it affected her confidence. And so much so कि आपके दिमाग में ये सवाल आने लग जाते हैं कि am I even doing the right thing? मतलब क्या मुझे ये skip कर देना चाहिए? Should I be doing something else? Am I even good enough? क्योंकि और लोग आपसे ये सवाल पूछने लग जाते हैं कि भाई प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है तुमसे, एक और अटेम्प्ट देना चाहते हो, क्यों? मतलब तुम्हें क्यों लगता है कि भाई आगे का निकल जाएगा? एंड दीज थिंग्स हर्ट. क्योंकि इफेक्टिवली हुआ क्या होता है कि आफ्टर मल्टीपल अटेम्प्ट्स वेयर यू हैव नॉट मेड एनी प्रोग्रेस, देयर स्टार्ट्स बिकमिंग दिस डीप सीटेड सेल्फ डाउट कि भाई मैं क्या कर भी सकता हूँ ये. एंड दैट impacts your ability to take risks in this exam. क्योंकि देखो, ऐसा कोई इंसान नहीं होता जो कि प्रीलिम्स के पेपर में जाता है और उसको 100 के 100 सवाल आते हैं और वो 100 के 100 सवाल करके आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इवन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट अयान जैन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ही इज़ समबडी हु गॉट डबल डिजिट रैंक्स बैक टू बैक एग्जाम्स में, अटेम्प्टेड 98 क्वेश्चंस जो नहीं आते थे सारे. रिस्क लेना पड़ता है, एंड जब रिस्क लेने की आपकी एबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए क्योंकि आप खुद को इतना डाउट कर रहे हो, क्योंकि दैट इज़ बिन द रियलिटी,
तो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम. सो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है सिस्टमैटिक मॉक टेस्ट. एंड मतलब व्हाई एम आई सेइंग दैट मॉक टेस्ट आर अ सोल्यूशन? बिकॉज मॉक टेस्ट आर अ मीन्स टू एन एंड. मीन्स टू एन एंड का क्या मतलब है? दैट यू हैव टू यूज मॉक टेस्ट इफेक्टिवली. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट मॉक टेस्ट में क्या स्कोर आया, दैट डज नॉट मैटर. स्कोर डज नॉट मैटर. मॉक टेस्ट आर अ मीन्स टू अंडरस्टैंड योर मिस्टेक्स. Mock tests are a means to expose your mistakes and learn and improve, क्योंकि that is the process. UPSC में कोई perfect नहीं होता है. Nobody knows everything from day one. But if you're scared of improving because you're not giving mock test because you feel कि mock test में number कम आएंगे तो और confidence कम हो जाएगा, तो you are never going to improve. And if you're not improving, तो any which way मतलब you were not in a shape to clear this exam. So that is the first problem. कॉन्फिडेंस परफॉर्मेंस लूप में लोग फंस जाते हैं. मॉक टेस्ट भी नहीं दे रहे हैं तो इंप्रूव भी नहीं कर रहे हैं. एंड देयरफॉर इट बिकम्स अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी. कमिंग टू मेजर प्रॉब्लम नंबर 2, विच इज द मेंस मैटर. नाउ अ लॉट ऑफ पीपल हु आर फेलिंग प्रीलिम्स मल्टीपल टाइम्स, इतना डर बैठ गया है कि बस अब ये प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं. तो इससे होता क्या है कि भाई मेंस की तैयारी कभी की ही नहीं है. एंड बिकॉज मेंस की तैयारी नहीं करी है तो देयर इज दैट अंदर से रियलाइजेशन कि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जाम. एंड इवन इफ आई क्लियर प्रीलिम्स आई विल प्रोबेबली फेल मेंस. एंड जब तक ये अंदर से वो फील होता है ना कि भाई तैयारी नहीं है पूरी, तो फिर हम उसको सच्चाई में बदलते हैं. इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, यूपीएससी प्रिपरेशन में सेल्फ सैबोटाज इज रियल. माने कि मतलब पर्सनली स्पीकिंग देयर वर अटेम्प्ट्स जहाँ पे आई न्यू दैट यू नो मेरी मेंस की तैयारी नहीं है पूरी. दिस वाज पर्टिकुलरली माय थर्ड अटेम्प्ट, माय फर्स्ट टाइम दैट आई हैड क्लियर प्रीलिम्स. एंड उस टाइम पे मुझे बिल्कुल ही पता था कि भाई नहीं है पूरा, मतलब फोकस नहीं है उतना, या मतलब 10 चीज़ रैंडम चल रही थी. आई लाइक जस्ट आई वॉज नॉट इन द गेम. सो देयरफॉर टू सेव माई ओन ईगो कि भाई अगर मैंने एफर्ट डाला होता तो मैं क्लियर कर देता, दिस सॉर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट्स गोइंग ऑन इन योर हेड कि अगर मैंने मेंस की तैयारी करी हुई होती तो प्रीलिम्स तो और अच्छा होता या और कुछ होता. तो इसमें मतलब अभी के लिए यू हैव द टाइम टिल एटलीस्ट 10-15 ऑफ जनवरी आप मेंस की तैयारी कर सकते हो. नाउ आई डोंट वांट टू प्रीच ओवर हियर कि यू नो ये सब्जेक्ट करना चाहिए पहले, ये स्ट्रेटेजिकली सही है. स्ट्रेटेजिकली सही आपके लिए वो चीज़ होगी जो आपकी पेंडिंग है. बिकॉज अ लॉट ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो will have different problem areas. Each of you has a different problem. Somebody will be very comfortable with geography. Somebody will have a lot of problems with geography. Somebody will have, you know, no problems with history. Somebody will have a lot of problems with history. So you have to figure out by creating your own checklist कि भैया syllabus के हिसाब से क्या क्या चीज़ें मैंने कर ली हैं. Particularly for mains, build that checklist for yourself कि भाई what are the sources I am using to cover each and every point of the syllabus? Have I read those sources? And if I've read those sources, have I seen PYQs from these areas? अगर PYQs भी देख लिए हैं तो क्या मैंने नोट्स बना लिए हैं? अगर ये सब चीज़ें आपकी कर ली हैं तो क्या मैंने आंसर राइटिंग भी इस चीज़ की कर ली है? अगर ये 5 पॉइंट पे आपने किसी भी सिलेबस के टॉपिक पे चेक कर दिया है, you are prepared. And seeing this sort of a very simple checklist in front of you जहाँ पे आपने let's say GS 1 के टॉपिक है ज्योग्राफी, सोसाइटी, हिस्ट्री, इनके सामने आपने अपने सोर्सेज लिखे हुए हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड ये पढ़ लिया है, टिक. PYQs कर लिए, टिक. नोट्स बना लिए, टिक 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 टिक. So many check marks in front of this checklist of yours will give you confidence कि भाई हाँ तैयारी है. एंड फिर आप जी जान लगाओगे कि भाई यार मौका है, मौका नहीं गवाते. So if you're serious, you want to put in this effort, make this checklist for yourself. Don't listen to anybody and everybody. Even me, if I say कि नहीं ये सब्जेक्ट सबसे पहले करो, अरे सब्जेक्ट कौन सा सबसे पहले करना है, you have to decide based on where your preparation stands right now. And building this sort of a checklist will be very, very useful for doing that. Which brings me to the next point for why people fail prelims. This is the PYQs का paradox. Now PYQs, everybody knows कि PYQs are important. मतलब you've seen plenty of YouTube videos, you've seen Topper Talks. Everybody keeps talking about PYQs, yet somehow people either don't use this golden resource or they don't know how to use this golden resource, which causes a lot of problems. So therefore, you really need to spend time with PYQs. So much so that I would highly recommend कि भाई you treat it as another subject.
मतलब प्रीलिम्स में आपके जो 5-6 सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, एंशिएंट, मॉडर्न, मेडिवल, सब कुछ इसमें जोड़ लो, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स, इसके अलावा PYQs इज़ योर 8th सब्जेक्ट. You have to give it time. If you're not giving it time, तो then you are not doing justice to your own preparation. अगर आप मुझे बोल रहे हो कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, बस PYQs नहीं पढ़े हैं, तो फिर क्यों नहीं पढ़े हैं जब पता है कि भाई सारे क्वेश्चंस वहाँ से बार बार आ रहे हैं. एंड प्लीज़ कीप इन माइंड कि इफ़ समबडी एल्स हैज़ डन दैट एफर्ट फॉर यू, तो आपने क्या किया, आपने पकी पकाई खिचड़ी खा ली है. एंड पकी पकाई खिचड़ी खाने में दिक्कत नहीं है, ऑब्वियसली दैट इज़ ऑल्सो यूजफुल, बट इफ़ यू नो हाउ टू डू इट, if you have read those PYQs, if you have tried to relate those PYQs, तो आपने अपना intuition build किया है. And if you build your intuition in this exam, that is the most important thing. क्योंकि that intuition is going to help you in the exam hall. That intuition is what makes you choose between कि अच्छा ये ऑप्शन थोड़ा सा सही लग रहा है या ये थोड़ा सा गलत लग रहा है. क्यों लग रहा है? क्योंकि आपने इतना समय बिताया है पुराने सवालों को देखते देखते कि भाई अच्छा इस तरीके से सवाल आते हैं तो ऐसा होता है, यहाँ पे ये होता है, नहीं होता है. किसी और ने बता दिया कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट सारे गलत होते हैं, ये होता है, वो होता है. यार मतलब ब्लाइंडली किसी चीज़ को फॉलो मत करो, अपना दिमाग लगाओ. बिकॉज सो लॉन्ग एज यू आर नॉट यूजिंग योर ब्रेन, नोबडी एल्स इज गोइंग टू कम एंड सॉल्व द पेपर फॉर यू इन द एग्जाम हॉल. द ब्रेन इज द ओनली थिंग दैट यू टेकिंग देयर. तो PYQs को प्रॉपर एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करो. ऑप्शंस को स्टडी करो उनके कि भाई पिछले साल के जो क्वेश्चंस आए थे उनके ऑप्शंस क्या हैं, उन ऑप्शंस में क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, क्या मैं वहाँ कुछ देख सकता हूँ, वहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिल सकती है. एंड इंटरकनेक्ट करने की कोशिश करो कि भाई इकोनॉमी से किस टाइप के सवाल आते हैं, पॉलिटी से किस टाइप के सवाल आते हैं. बिकॉज इफ़ यू हैव दीज सॉर्ट्स ऑफ कॉन्वर्सेशंस विद योर सेल्फ एंड यू स्पेंड टाइम डूइंग दैट, आई कैन गारंटी यू मतलब 7-8-10 सवाल आपके ऐसे ही बढ़ जाएंगे, क्योंकि ऐसे सवाल आपने देखे हुए हैं. एंड वी आर वेरी वेरी गुड पैटर्न रिकग्निशन मशीन्स. ह्यूमन बींग्स आर पैटर्न रिकग्निशन मशीन्स, बट वो पैटर्न पहले फीड करना पड़ता है. जस्ट लाइक ये LLMs हैं इतने सारे, इनके लिए डेटा फीड करते हैं तो फिर ये बहुत बढ़िया आंसर देते हैं. तो सिमिलरली यू हैव टू फीड PYQs in order to be able to do better in prelims. Now, I want to ask a very simple question. How many of you have read a subject, 2 weeks ago, 3 weeks ago, and दोबारा उस किताब पे जाते हो and आपको लगता है कि भाई यार ये तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है, and like, what am I doing here? If you said yes to that, I have another question for you. How many of you are reading more than 4 subjects in a day? Because दोनों का अगर आपका आंसर yes है तो you know what the problem is over here. The problem is that you're doing too much. इतनी सारी चीज़ें आप एक साथ कर रहे हो क्योंकि आपको कॉन्स्टेंटली ये लगता है कि अगर मैंने ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं करी तो बहुत कुछ छूट जाएगा, विच इज़ फेयर क्योंकि UPSC में बहुत कुछ करना होता है. बट एट द सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टाइम टू फोकस. जब हम फोकस करते हैं तो चीज़ें हमें अच्छे से समझ आती हैं. जब हम एक सब्जेक्ट के साथ समय बिताते हैं तो वी गेट दैट सब्जेक्ट बेटर. एंड if you are doing 4 subjects in a day, so you are not giving your brain enough time to recognize the patterns, to give yourself time to understand, to deep dive, to build those neural connections. And in such a case हमें कॉन्स्टेंटली एक ब्रेन फॉग लगता है कि भाई अभी तो पढ़ा था, अभी भी याद नहीं आ रहा, सवेरे पढ़ा था, अब शाम को भूल गए हैं. एंड दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ पैनिक. एंड देन फिर वो पैनिक के चक्कर में हम 4 की जगह 8 सब्जेक्ट पढ़ने लग जाते हैं क्योंकि सब कुछ भूल रहे हैं तो सब कुछ साथ में करना चाहिए. दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल एंड दिस इज़ अ वे, शॉर्ट वे ऑफ इंक्रीजिंग योर ओन स्ट्रेस. क्योंकि द अमाउंट ऑफ थिंग्स यू हैव टू डू फॉर दिस एग्जाम इज नेवर गोइंग टू गो डाउन. You have to learn to control your panic. You have to learn to control your stress because that is what the exam is effectively testing, right? मतलब say it one way or not, मतलब intentional है कि नहीं है UPSC की तरफ से मुझे नहीं पता, but प्रीलिम्स में अगर आप अपने स्ट्रेस एंड पैनिक को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो, मेंस में अगर आप ये चीज़ नहीं कर पा रहे हो, तो देयर इज़ अ वेरी लो चांस दैट यूल गेट थ्रू. क्योंकि स्ट्रेस सबको हो रहा है, वहाँ पे सबकी फट रही है, बट देर आर सम पीपल हु आर डीलिंग विद इट बेटर. एंड यू हैव टू बिकम दैट पर्सन. पेपर क्लियर करने के बाद ऑटोमेटिकली नहीं बन जाओगे. सीख गए ये चीज़ करना तो पेपर क्लियर करने का चांस बढ़ जाएगा. सो इन सच अ केस रिविजन बिकम्स अ सिस्टम. इट इज़ नॉट कि मैं सारे सब्जेक्ट्स रोज़ की रोज़ रिवाइज करूँगा. तरीके से रिवाइज करो. तरीके से रिवाइज करने के लिए 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. 3 चीज़ें
आपकी क्या है एक्टिव रिकॉल. लाइक फॉर एग्जाम्पल, पॉज दिस वीडियो राइट हेयर एंड थिंक अबाउट क्या क्या चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है. हाउ मेनी ऑफ यू वर एबल टू रिकॉल ऑल द थिंग्स दैट वी हैड टॉक्ड अबाउट इन द वीडियो सो फार. इफ़ यू वर नॉट एबल टू रिकॉल, लाइक ये 15-20 मिनट की वीडियो में जो सारी चीज़ें हैं उन्हीं की बात नहीं याद आ रही है, तो मतलब जो 3 घंटे की 4 घंटे की क्लास देख रहे हो, किताबें पढ़ रहे हो 700-800 पेजेस की, हाउ डू यू थिंक यूल डू दैट? This is a very, very small but very, very powerful technique. Just at the end of whatever it is you're doing, take 2 minutes and review the whole thing in your own head. एक बार वो रिव्यू करोगे, सारी चीज़ें दिमाग में से जाएंगी. It will stick around for so much longer. The second thing is spaced repetition. Spaced repetition का क्या मतलब है कि ऐसा नहीं है मैंने एक बार पढ़ ली, एक बार रिवाइज कर ली तो मतलब परमानेंटली मेरे दिमाग में बैठ गई है. कोई भी चीज़ आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ के जा रहे हो तो कोशिश करो उसको एटलीस्ट 3 बार 4 बार आप रिवाइज कर पाओ एग्ज़ाम से पहले. विच इज़ वाई जो प्लान्स हम इतने सारे देते हैं, जो हमारे कोर्सेज के साथ लिंक्ड होते हैं, ऑल ऑफ देम हैव द आइडिया कि भाई एटलीस्ट 2 से 3 बार आप सारी चीज़ों को नज़र मार पाओ एक बार. एंड लास्ट में 1 हफ्ता हम प्रॉपर इस चीज़ के लिए देते हैं कि भाई मतलब सारे सब्जेक्ट्स एक दिन में एक सारे सब्जेक्ट सामने से निकाल लो. रिसर्च के टर्म्स में भी हम बात करें तो दिस इज़ योर रिटेंशन कर्व. साइंटिफिक स्टडीज़ हैव फाउंड आउट कि भाई अगर जैसे आप कोई नई चीज़ आज सीखते हो तो नेचुरली यू विल स्टार्ट फॉरगेटिंग इट वेरी सून. इफ़ यू रिव्यू दैट, आपका थोड़ा और टाइम लगाएगा भूलने में. मतलब दिस equal amount of forgetting takes longer amount of time with each review or as it is saying here, actively retrieve, which is the third thing. Active retrieval का मतलब यहाँ पे ये है I want to try and apply my knowledge. माने कि मैंने inflation, let's say for an example, I have read the concept of inflation, तो now I want to try and apply the concept of inflation कि भाई अगर monetary policy ने हमारा रेट कट कर दिया है या CRR कट कर दिया है तो भाई हाउ इज़ दैट गोइंग टू इम्पैक्ट इन्फ्लेशन. आई ट्राई एंड वर्क माई वे थ्रू द लॉजिक. रट के याद करने से फ़ायदा नहीं है. डोंट थिंक कि मैंने बस एक बार रट लिया कि भाई जब भी मॉनेटरी ये होता है तो फिर इन्फ्लेशन ऐसे होता है. वर्क थ्रू द प्रॉब्लम, बिकॉज इफ़ यू वर्क थ्रू द प्रॉब्लम यू आर एक्टिवली यूजिंग योर ब्रेन इन टू फिगरिंग आउट कि अच्छा इस तरीके से इधर आया जाता है, एंड it becomes easier and easier over time. Another one of the problems that people face is current affairs. People just are too invested in doing current affairs जब बेसिक्स नहीं हुए हैं आपका स्टैटिक पोर्शन पूरा नहीं हुआ है, आपने एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री नहीं किया है, बट आप 4 घंटा दिन में करंट अफेयर्स कर रहे हो. क्यों? न्यूज़पेपर आप 1 घंटा कर रहे हो, फिर उसके बाद मंथली मैगजीन आप 1 घंटा कर रहे हो, फिर PT 365 आएगा तो वो भी आप पढ़ोगे. सब कुछ यही करते रहोगे तो जो कोर प्रॉब्लम्स हैं, जो कोर सब्जेक्ट का इशूज़ हैं, वो कब सॉल्व होंगे? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मतलब आपको क्या लगता है करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट है, 30 to 40% से ज़्यादा सवाल नहीं आते करंट अफेयर्स से. जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं हैं तो ये करंट अफेयर्स का कोई फ़ायदा नहीं है. येट सम हाउ पीपल जस्ट स्पेंड टू मच टाइम ऑन डूइंग करंट अफेयर्स. द सोल्यूशन टू दिस इज कोई भी एक सोर्स इनमें से चूज कर लो, बी इट न्यूज़पेपर, बी इट मंथली मैगजीन्स, बी इट PT 365. यू हैव टू मेक शॉर्ट कंसाइज नोट्स आउट ऑफ दिस, क्योंकि एक बार करंट अफेयर्स जो आपने 6 महीना पहले पढ़ा था वो याद नहीं रहेगा. एंड इवन व्हेन यू आर मेकिंग नोट्स, डोंट मेक नोट्स डे वाइज, क्योंकि अगर आपने एक इवेंट का नोट बनाया फिर उसके अगले दिन दूसरे इवेंट का नोट बनाया एंड दीज इवेंट्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर देम और यूज देम इफेक्टिवली. अगर आपने उनको सिलेबस के हिसाब से ऑर्गेनाइज किया हुआ है, विच इज़ वाई इफ़ यू वॉन्ट टू रिड्यूस दिस एफर्ट, PT 365 इज़ अ गुड मीन्स, क्योंकि वो ऑलरेडी ये चीज़ें ऑर्गेनाइज आपको करके दे देते हैं. बट बेस्ट वे टू डू इट पर्सनली आई फेल्ट इज़ मंथली मैगजीन या न्यूज़पेपर के नोट्स आप खुद से बनाओ, क्योंकि ये काम जब आप खुद करते हो तो आपके दिमाग में ये चीज़ ज़्यादा टाइम टिकती है एंड दैट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल. रिड्यूस डेली बेसिस पे जितना करंट अफेयर्स कर रहे हो. फोकस ऑन कंप्लीटिंग स्टैटिक फर्स्ट. वंस यू हैव डन स्टैटिक, चूज एनी वन सोर्स एंड उसके नोट्स बनाओ. दैट इज द वे फॉरवर्ड. सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. प्लीज कीप इन माइंड कि प्रीलिम्स और UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम फॉर दैट मैटर सिर्फ आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं है. इट इज़ ऑल्सो टेस्टिंग हाउ यू यूज दैट नॉलेज अंडर टाइम pressure, in stress, and make decisions while you are under stress, because that is sort of a very similar thing that you'll be doing if you get selected into the civil services, be it IAS, IPS or any of these services. आपको बहुत सारे time pressure में and like multiple kinds of political pressure, family pressure, all sorts of pressure के अंडर आपको decision बनाना है, and there you have to make a good decision.
So you have to learn to deal with these things, and the faster you do it, the sooner you do it, the better you will be in the long run. तो एक्शन स्टेप्स आपके क्या रहते हैं? अपनी प्रिपरेशन को ऑडिट करो, अपने लिए एक चेकलिस्ट बनाओ कि भाई क्या क्या चीज़ें मैंने कर ली हैं, क्या क्या चीज़ें मुझे और करनी है, एंड गेट टू इट. स्टॉप डाउटिंग योर सेल्फ. काम करना शुरू करो. धीरे धीरे ही चीज़ें होंगी. सब कुछ एक साथ नहीं होता है. एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप, slowly make progress. With that, the content of this video is over, and now for those of you that are interested, I'll tell a little bit about the Prelims 360 program. So you can visit courses.upscprep.com. यहाँ पे आप जाओगे तो all of these courses are available to you over here. View all. तो Prelims 360 जो आपका कोर्स है, that is a combination of GS 360 and CSAT 360. Now GS 360 is a comprehensive course जहाँ पे आपके GS के सारे subjects, मतलब history, ancient, modern, medieval, polity, economy, environment, geography, science and tech, current affairs, all of these things will be covered through live classes, and you will also get access to recordings of those live classes. कोशिश हमारी ये रहेगी कि we finish this course well ahead of this exam so that you get some more time to revise by yourself also, क्योंकि classes ठीक हैं, but you also have to spend some time reading those subjects by yourself. तो कोर्स का जो डिटेल्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हो. PYQ एनालिसिस के सेशंस यहाँ पे होंगे जहाँ पे लास्ट 10 साल के PYQs वी विल बी कवरिंग. मतलब यू विल ऑल्सो गेट स्ट्रैटेजी सेशंस, 1-to-1 मेंटरशिप आपकी होगी, एंड मेंटरशिप पे देर इज़ नो लिमिट. दिस इज समथिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियोज़ ऑल्सो कि ऑल कोर्सेज एट upscprep.com हैव मेंटरशिप एज अ कोर पार्ट ऑफ देम. द मेंटरशिप दैट वी ऑफर इज़ अनलिमिटेड. ऐसा इस पर कोई लिमिट नहीं है कि भाई आप मतलब महीने में एक ही बार मेंटरशिप ले सकते हो या ऐसा कर सकते हो या इतनी बार बात कर सकते हो. जब भी आपको जिस भी कारण से कोई प्रॉब्लम लग रहा है अपनी तैयारी में, यू कैन बुक अ मेंटरशिप कॉल. आई एम देयर, शशांक सर इज़ देयर, कृष्णा सर, रोहन सर, ऑल ऑफ आवर टीम who are experts, who are people like you've gone to multiple stages of this exam, and there are multiple people who have cleared this exam. All of them are happy to guide you and will do our level best to make sure that you get the best guidance possible. उसके अलावा यू विल गेट 45 प्रीलिम्स टेस्ट्स. जो हमारे GS 360 एंड Prelims 360 कोर्सेज हैं, इन कोर्सेज में यू ऑल्सो गेट अ टेस्ट सीरीज. एसेंशली GS 360 में यू विल गेट अ फुल जनरल स्टडीज़ के टेस्ट, सेक्शन टेस्ट एंड फुल टेस्ट इंक्लूडेड. एट द सेम टाइम CSAT 360 जो कोर्स है, इसमें देयर विल बी प्रैक्टिस सेशंस in form of MCQ after each lecture, and there will be special live practice sessions, meaning जो faculty हैं हमारी वो लाइव बैठेंगे. कोई आपको डाउट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो दे विल बी सॉल्विंग द नॉट जस्ट द PYQs बट प्रैक्टिस क्वेश्चंस एज वेल. यहाँ पे यू विल ऑल्सो गेट अ CSAT वर्कबुक जहाँ पे ऑल क्वेश्चंस या ऑल सेक्शंस ऑफ मैथमेटिक, लॉजिकल रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, इनकी थ्योरी कि भाई किस तरीके से इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, एज वेल एज फॉर्मूले कि भाई क्या फॉर्मूला आप यूज़ करते हैं किस पर्टिकुलर सिचुएशन में, एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट्स. मीनिंग यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स फॉर CSAT. अगर ये वर्कबुक एंड कोर्स के साथ आप काम कर लेते हो, you will be ready to face anything that you can find in the CSAT paper, right? So that is all. Daily practice questions, all of the details. So there will also be some discounts on these courses. Early bird discount, the कोर्स के कूपन्स वगैरह जो हैं यहाँ पे अपडेट कर दिए जाएंगे. अदरवाइज आई थिंक टिल द 25th of this month early bird discount is there, 7.5%. If you are an old student of upscprep.com, you get 10% off on all of our courses. And हमारे सारे courses का जो प्राइस है that is inclusive of GST, मतलब इसके ऊपर और कुछ नहीं लगेगा. जो प्राइस आपको सामने दिख रहा है, this is the price that is there. And that's it. If you have any doubts about any of the things that we talked about in today's video or about any of those courses, please do let me know in the comments, or you can also reach out to us on contact@upscprep.com or the WhatsApp number that will also be shared in the video description. Thank you all for watching. All the best on your UPSC journey.